Assalamu alaikum, dear student. I am Amir Iqbal, Professor of Physics from Pak Garrison College, Nankana, Head of Department of Physics from Pak Garrison. आज हम 10th क्लास की फिज़िक्स का टॉपिक नंबर 10.1 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले बेटा कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं उनको डिस्कस कर दूंगा आपसे। सबसे पहले है, हमने हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के बाद इसकी कुछ टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसकी डिफ़ाइन को हम डिस्कस करेंगे। फिर रिस्टोरिंग फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के मतलब हम एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी एग्जांपल जो है मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, उसके ज़रिए हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि टू एंड फ्रू मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रू मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल्स इसकी हमारे पास आ गया, द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हम थोड़ा सा ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। देखें, टू एंड फ्रू मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। टू एंड फ्रू मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे, या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द बैक एंड फोर्थ मोशन। तो आपके सामने ये बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल का मतलब है सादा, मोशन का मतलब है मोशन। हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है टू एंड फ्रू मोशन, आगे और पीछे दोहराई जाने वाली मोशन। तो इसकी डिफाइन करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस अकर्स व्हेन नेट फोर्स is directly proportional to displacement from its mean position and always directed toward main position। अब एग्जाम्पल इसकी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम जो है उसकी एग्जाम्पल की मदद से जो है वो डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग, जहाँ पे हम जो है उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं। तो इसके लिए बोर्ड में अक्सर औकात जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमसे वो ये पूछा जाता है, प्रूव दैट वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर सुन लें, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सबसे पहले मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। जब भी आपके सामने ये डायग्राम है, तो डायग्राम के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि जब भी, अब ये एक स्प्रिंग है और उसके साथ एक मास अटैच है, तो मास अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर रेस्ट हालत में है। अगर हम मास को जो है स्ट्रेच करते हैं थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स तक, तो स्प्रिंग जो है वो क्या करेगा, वो मास m के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो इस तरह मास के अंदर स्प्रिंग के अंदर जो है वो फोर्स स्टोर होती जाएगी जैसे जैसे हम उसको डिस्प्लेस करवाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्प्लेसमेंट। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में यह पढ़ा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो k है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन k है।
तो हमने k की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर ला के हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की, द रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन लेंथ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। हमने पढ़ा है कि नेट फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सलेरेशन के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, m में f की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी m में, तो हमारे पास m जो है इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो गया, a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गौर करें तो ये माइनस k ओवर m, k जो है हमें पता है कांस्टेंट है, और अगर आप डायग्राम को देखें कि थ्रू आउट डायग्राम के अंदर कहीं पे भी मास जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि मास जो है वो सेम रहा है, कांस्टेंट रहा है। इसलिए हमने k ओवर m जो है उसको कांस्टेंट के तौर पे ले लिया, तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो आपने एक तो डिफाइन ये पढ़ी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। सिमिलरली in simple harmonic motion acceleration is directly proportional to displacement from its mean position and always directed toward mean position। तो ये आपके सामने मैथमेटिकली प्रूफ हो चुका है कि एक्सलेरेशन वाकया ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको डायग्राम के मुताबिक डिस्कस करेंगे कि वाकई ही रिस्टोरिंग फोर्स, जब हमने मास m को पकड़ के मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन A तक उसको स्ट्रेच किया था, तो स्प्रिंग के अंदर आप जैसे जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, एक पेंसिल का स्प्रिंग ले लें या आप एक दरवाज़ा जो है, सिंपल मिसाल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अगर दरवाजे के साथ स्प्रिंग लगा होता है तो हम दरवाजे को ओपन करते हैं, तो जैसे हम ओपन करते हैं तो वो स्प्रिंग जो होता है उसमें स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो वो स्ट्रेस जो है वो उसमें फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही हम दरवाजे को छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि दरवाज़ा जो है वो स्प्रिंग जो है वो क्लोज होना शुरू हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपनी असली पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह जैसे ही हमने रिलीज़ किया मास को स्ट्रेच करने के बाद, तो मास जो है वो थ्रो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, तो मास जो है वो अपनी मीन पोजीशन O की तरफ मूव करना शुरू कर गया। लेकिन जब मीन पोजीशन O पर पहुंचा तो वेलोसिटी जो है वो बॉडी की मैक्सिमम हो चुकी थी, और मैक्सिमम वेलोसिटी होने की वजह से इनर्शिया पैदा हुआ, तो इनर्शिया की वजह से बॉडी स्टॉप नहीं की और वो पॉइंट B की तरफ जो है, पोजीशन B की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दी। तो इस तरह जब बॉडी जो है फिर दोबारा और एक्सट्रीम पोजीशन B तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जो है वो दोबारा जो है वो ज़ीरो होना शुरू हो गई, तो बॉडी ने फिर दोबारा जो है वो अगेन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से B टू O मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह बॉडी जो है उसने मसलसल कंटिन्यू किया अपनी मोशन को टू एंड फ्रू और बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब देखें आप यहाँ पे कि वेलोसिटी मीन पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यह है कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे उतनी ही फोर्स बढ़ती जाएगी। और अब आपने कहना है, यहाँ पे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर ये नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है? क्योंकि फोर्स जो है वो स्प्रिंग लगा रहा है मास के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से फोर्स तो बड़ी है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वजह से जो है रिटार्डेशन फोर्स जो है वो लग रही है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, रिटार्डेशन फोर्स जो होती है उसके लिए साइन हम कौन सा यूज़ करते हैं? नेगेटिव का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बना दिया है, इससे हम ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन B, मेन पोजीशन O, एक्सट्रीम पोजीशन O, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास डायग्राम में लेबल है। हम इसको देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन B के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो 0 है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था डायग्राम के अंदर कि मीन पोजीशन से जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के इंक्रीज़ होने से उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। और जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव करती है
तो उसकी वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है। फिर इसी तरह मीन से जब फिर एक्सट्रीम की तरफ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होना शुरू हो जाती है और उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो है वो एक्सरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। जितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता जाएगा एक्सरेशन भी मैक्सिमम होता जाएगा। एक्सरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे ज़ीरो। लेकिन एक्सरेशन जो है वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन पे आके ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो एक्सरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब बॉडी जो है मीन पोजीशन पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो के एक दफ़ा जिससे बॉडी जो है जब स्टॉप हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद तो उसकी एक्सरेशन जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आके वेलोसिटी जो है उसकी ज़ीरो मैक्सिमम हो जाती है और एक्सरेशन ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो ज़ीरो होगी और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। क्योंकि वेलोसिटी जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी उसकी मैक्सिमम होगी। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन बी ए पे आके जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से निकला है। आपने देखा एक साइक्लिस्ट जो है वो अगर एक हर्डल्स के ऊपर या किसी बम के ऊपर से गुजर रहा है तो या किसी हाइट पे को कवर करना चाहता है तो इनिशियल स्टेजेस पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है। जैसे जैसे वो बुलंदी की तरफ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती जाती है। जब वो दोबारा वापस मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।